Hello students, welcome back to मेरा अपना स्कूल. This is Asadullah and I'm your teacher of physics. So आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड मोशन के चैप्टर के इख्तिताम होने के बाद प्रॉब्लम्स को लेकर हमने स्टार्टअप किया था अपने इस सेशन का, और अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगी प्रॉब्लम नंबर 4.6. इंतहाई इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, या फिर आप इसे ये नाम दे दो कि यार बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल लगता है, ये वो उनमें से है. यानी ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट होने वाला मोस्ट फेवरेटेबल क्वेश्चन है. तो इसलिए कोशिश की जाए कि इस न्यूमेरिकल को बहुत फोकस्ड रहकर आप लोगों ने समझना है, और कोशिश कीजिएगा साथ साथ चलते रहें. ऐसा ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं और आप पीछे वाली बात पर ही सोचते रहें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम स्टार्ट करते हैं सवाल को पढ़ना और अपने गिवन डेटा में जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है उसे कलेक्ट कर लेते हैं. एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन. ठीक है, एक ट्रक है जो कि एम्प्टी है यानी खाली ट्रक है, उस पर किसी किस्म का लोड नहीं डाला हुआ, तो उस ट्रक का वेट आपको बताया गया है तकरीबन 4000 न्यूटन के बराबर है. तो यहां पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, डेटा बना रहा हूं. हमारा डेटा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ट्रक लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं W यानी वेट को ही शो करता है. तो वेट आपके पास दिया गया है 4000 न्यूटन. ठीक है, अच्छा चलिए. Its engine can produce a maximum acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी एक एम्प्टी ट्रक है जिसका वेट तकरीबन 4000 न्यूटन था, और कहा गया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसके इंजन की जो ताकत है, उस जिस ताकत के साथ वो एक्सेलरेट होगा, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप यहां पर लिख दो एक्सेलरेशन एम्प्टी ट्रक का आपको दिया गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं. आगे कहा गया इफ द ट्रक इज लोडेड विथ 2000 न्यूटन. ठीक है, अब ट्रक को लोड कर दिया गया. ट्रक को अगर लोड कर दोगे तो लोड करने के बाद फिलहाल तो सिंपली ये दिया गया कि आपने कितना वेट रखना है लोड ट्रक पर, वो वेट बताया गया. वेट क्योंकि एग्जैक्टली न्यूटन के अंदर मेजर किया जाता है, तो ये लोड आपको दिया गया है. लोड मतलब ट्रक के ऊपर जो आपने लोड रखना है उसका वेट आपको बता दिया गया तकरीबन 2000 न्यूटन है. तो इसे हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं. W1 को मैं शो कर रहा हूं एम्प्टी ट्रक. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी ट्रक दैट इज A1, और जो आपका लोड हो जाएगा उसे आप नाम दे दो 2000 न्यूटन का. ठीक है, और यहां कहीं हम साथ में मेंशन भी कर लेते हैं वेट, या फिर आप इसे ये लिख दो कि जो है लोड ऑन द ट्रक. ठीक है, लोड ऑन द ट्रक, जो लोड हम डालेंगे ट्रक पर वो कितना होगा, लोड ऑन द ट्रक. ठीक है, ये गिवन है. चलिए आगे पढ़े. फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस. तो अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ट्रक का इंजन कितना प्रोड्यूस करेगा. देखें, शुरू में कहा गया एम्प्टी ट्रक जिसका वेट था 4000 न्यूटन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी. उसके बाद कहा गया कि 2000 न्यूटन का लोड अगर इसी एम्प्टी ट्रक पर रख दिया जाए तो आफ्टर दैट क्या होगा, अब इंजन कितना या ट्रक कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो हमें निकाल कर देना है. जैसे इन सीक्वेंस हमने एम्प्टी ट्रक को 1-1 से रिप्रेजेंट किया था और लोड को हमने वेट W2 से रिप्रेजेंट किया था, तो मैं रिक्वायर्ड में जो कि लोडेड ट्रक का एक्सेलरेशन अगर मुझे निकाल के देना है तो उसे मैं A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. चलिए क्लियर हो गया. ये था हमारा सिंपल डेटा और रिक्वायर्ड. कहानी शुरू होती है अब, यानी अब हमने समझना होगा और सोचना होगा कि कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट में हम हेडिंग डाल देते हैं कैलकुलेशन की. कैलकुलेशन. ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन के अंदर पहले हम एक काम कर लेते हैं. क्या मासेस हमारे पास मौजूद हैं. ट्रक का मास हमारे पास मौजूद है, नहीं मौजूद. एम्प्टी ट्रक का मास हमारे पास मौजूद नहीं है. तो हम एम्प्टी ट्रक जिसका वेट 4000 न्यूटन था और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एम्प्टी ट्रक की थी वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, इन दोनों को यूज करते हुए क्या मैं मास निकाल सकता हूं एम्प्टी ट्रक का. बिल्कुल निकाल सकता हूं. तो पहले मैं निकाल लेता हूं यहां पर मास ऑफ एम्प्टी ट्रक. ठीक है, मास ऑफ एम्प्टी ट्रक, ये अंडरलाइन कर लिया मैंने सिंपली से, और मास ऑफ एम्प्टी ट्रक को मैंने m1 से रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपके पास m1 है. अच्छा, अब वेट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वेट बराबर होता है mg के. यहां क्योंकि एम्प्टी ट्रक को वेट 1 से रिप्रेजेंट किया, m1 हो गया, और ये
आपके पास ग्रेविटी क्योंकि कांस्टेंट है उसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेट ग्रेविटी जो है वो कहीं पर 9.8 भी होती है और कहीं पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रखी जाती है। तो यहां पर हम ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तौर पे ले लेते हैं, जो तकरीबन आपके पास 9.8 ही है, बहुत कम डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम उसे बाज़ औक़ात 9.8 या फिर कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। अच्छा चलिए, अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे मास निकाल के देना है तो मास को मैं अलग कर दूंगा, m1 को यहीं पर रहने दूंगा, ग्रेविटी क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके वेट के नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो इस तरह आपका m1 आ जाएगा, इस तरह बेटा आपका m1 आ जाएगा। और वो m1 कितना आएगा ये देख लेते हैं। वेट 1 की जगह पर आप क्या करोगे, वेट 1 यानी एम्प्टी ट्रक का जो वेट था 4000 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी 10 है, 0 से 0 कैंसिल और ऊपर बच रहा है 400। 400 अगर 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 400 ही आएगा। तो 400 किलोग्राम मास हो जाएगा एम्प्टी ट्रक का। एम्प्टी ट्रक का मास कितना मौजूद है, 400 किलोग्राम, राइट। अच्छा अब हम जाते हैं मास ऑफ द ट्रक विथ लोड। अगर ट्रक पर लोड रख दिया जाए जो कि 2000 न्यूटन का था, तो अब मास क्या फर्क आएगा, यानी कितनी चेंजेस आ जाएंगी, उस पर जाते हैं। और यहाँ क्योंकि हमारे पास मार्जिन कम है तो इंशाल्लाह मैं पोर्शन वाइज आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ हम गुंजाइश बना लेंगे इंशाल्लाह इस न्यूमेरिकल को इसी सेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ मास ऑफ लोडेड ट्रक, ठीक है, या मास ऑफ ट्रक विथ लोड लिख दो, मास ऑफ ट्रक विथ लोड, मास ऑफ ट्रक विथ लोड, ठीक है, मास ऑफ ट्रक विथ लोड। तो ये आपके पास हो गया मास ऑफ ट्रक विथ लोड, और जिसे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं m2 से, तो यहां पर मास ऑफ ट्रक विथ लोड जो है वो m2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसलिए हम m2 निकालने जाते हैं। अब देखिए मास ऑफ ट्रक विथ लोड की अगर बात की जाए जो कि m2 है, वो कैसे निकाला जाएगा। तो पहले तो आपको एम्प्टी ट्रक का वेट जो कि 4000 था और जो उस ट्रक पर लोड रखा गया उसका वेट 2000 न्यूटन है, ठीक है। देखिए यहां ड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा और अच्छे से समझ में आ सके। ये आपके पास सिंपली एक ट्रक है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये आपके पास ट्रक के व्हील है। इस ट्रक का जो वेट है वो तकरीबन 4000 न्यूटन है, ठीक है। अब जो लोड हम इस पे डालने वाले हैं वो तकरीबन 2000 न्यूटन के बराबर कहा गया है। वेट 1 को एम्प्टी ट्रक के वेट 1 को हमने W1 से रिप्रेजेंट किया और लोड जो हम इस पे डालना चाहते हैं वो हम W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपके पास ये है। अब यहां पर गौर करें क्योंकि हमें मास निकाल के देना है, मास ऑफ लोड ट्रक विथ मास ऑफ ट्रक, सॉरी मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ, इसको इसे ऐसे कर देते हैं, मास ऑफ ट्रक, राइट। तो मास ऑफ ट्रक विथ लोड, ठीक है। अब हम ट्रक की बात करेंगे लोड के साथ, तो और यहां पर हमने मास निकालना होगा। कैसे निकालेंगे एग्जैक्टली उसके लिए हमारे पास जो लोड होना चाहिए वो एक ट्रक का जो कंप्लीट वेट होना चाहिए, यानी ट्रक का अपना वेट भी होगा और साथ साथ में लोड का वेट भी होगा, उन दोनों का सम अप करेंगे और उस वेट को हम यूज करेंगे। तो पहले मैं यहां पर कर लेता हूं, ये आपके पास आपने क्या कर लिया बेटा, सिंपली वेट जो है वो वेट 1 प्लस वेट 2 के बराबर है। अब सवाल पैदा आता है कि एग्जैक्टली आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वेट 1 क्या है। W1 जो है वो एम्प्टी ट्रक का वेट है, W1 जो है वो आपके पास एम्प्टी ट्रक का वेट है, जबकि W2 जो है वो आपके पास लोड का वेट था। इन दोनों को सम करने का मकसद ये है ताकि हम वो वेट निकाल सकें जो लोडेड ट्रक का होगा। तो उसका निकाल लेते हैं एग्जैक्टली 4000 आपके पास W1 मौजूद है, 4000 प्लस 2000 जो कि लोड का वेट था, और इस तरह हमने 6000 न्यूटन निकाल लिया लोडेड ट्रक का वेट, ठीक है। अच्छा अब लोडेड ट्रक का वेट आ गया, अब इसकी मदद से हम यहां से m2 निकाल लेते हैं। वही बेसिक फार्मूला, सिंपली क्या था, वेट का फार्मूला होता है W2 m2g, ठीक है। तो अब आपने लोडेड ट्रक का वेट यूज करना ताकि आप लोडेड ट्रक का मास निकाल सकें। तो m2 हम यहीं पर रहने देते हैं, ग्रेविटी चूंकि m2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगी। यहां पर आप लिख लोगे 6000 और ग्रेविटी 10 है तो 0 से 0 कैंसिल, इस तरह m2 हमारे पास आ जाएगा, m2 हमारे पास आ जाएगा 600 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, राइट, ठीक है जी। अच्छा अब बढ़ते हैं हम आगे सवाल की जानिब। हमने लोडेड ट्रक का मास क्यों निकाला या एम्प्टी ट्रक का मास क्यों निकाला। देखें
मास हमारे लिए एट द एंड कितना हेल्पफुल हो सकता है वो हमें बाद में समझ आएगी। फिलहाल जो चीज हम करते चले जा रहे हैं उस पर अपना कॉन्सेप्ट बांधे रखें और वहां तक सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते रहें। चले, अब अगर मैं कहूं कि फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन ऑन अनलोडेड एंड लोडेड ट्रक इज द सेम, क्या लोडेड और अनलोडेड ट्रक की फोर्स जो होगी वो सेम रहेगी या नहीं रहेगी? एग्जैक्टली वो सेम रहेगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, ये बात याद रखिएगा, फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई की जाएगी ट्रक के इंजन से वो हमेशा लोडेड और अनलोडेड ट्रक की सेम रहेगी, ऑन लोडेड एंड अनलोडेड ट्रक, ठीक है, वो याद रखें, वो फोर्स सेम रहेगी। तो लोडेड ट्रक को मैंने F1 से रिप्रेजेंट किया और F2 मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर अनलोडेड ट्रक को। अच्छा, दोनों को इंडिविजुअली भी अलग अलग दिखा दें कि जो फोर्स आपके पास लोडेड ट्रक है वो F1 है और जो कि फोर्स आपके पास अनलोडेड ट्रक है वो F2 है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहां से पहले यहां पर अगर कहा जाए कि F1 की जगह पर M1G लिखा जाए और F2 की जगह पर M2G लिखा जाए तो गलत नहीं होगा। एग्जैक्टली फोर्स का अपना बेसिक फॉर्मूला होता है, फोर्स Ma के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये मैंने काम किया। तो अब आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एतबार से इसके मास, इसके एक्सेलरेशन को निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो हमें पता है कि यार एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो ये बता रहा होता है कि यार जो फोर्स एक्शन में लगाई गई और जो एज अ रिएक्शन लगाई गई वो दोनों हमेशा बराबर होंगी। F1 की जगह पर आप M1A1 रख दोगे, F2 की जगह पर आप M2A2 रख दोगे, ठीक है। अब गौर करें यहां पर, अब मजीद और क्या किया जा सकता है। M1 हमारे पास कितना है, M1 हम निकाल चुके हैं, देखिए। अब यहां पर क्यों हमने जो मास ऑफ एम्प्टी ट्रक निकाला था वो हम यहां लिख सकते हैं, M1 400, एक्सेलरेशन A1 मैक्सिमम जो कि दी गई थी 1 के बराबर है, ठीक है। मास ऑफ M2 मैंने बेटे किससे रिप्रेजेंट किया था, लोडेड ट्रक का मास था ये। तो आप M2 क्या लिखोगे बेटा, लोडेड ट्रक का मास आपने कितना निकाला था, 600 kg निकाला था, तो यहां पर आपने 600 रख देना है। और A2 हम जो कि निकालना चाहते हैं, A2 कैसे निकलेगा, A2 को यहीं पर रहने दें, 600 400 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। और फिर ये अगर इसको डिवाइड करा दें तो यहाँ से जो हमारे पास A2 आ जाएगा वो तकरीबन 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बेटा एक्सेलरेशन 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अच्छा, ये कौन सी एक्सेलरेशन है, यही वो एक्सेलरेशन है जो हमें कैलकुलेट करके देनी थी। एम्प्टी ट्रक पर वेट दिया गया, उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताई गई। फिर कहा गया कि अगर हम लोड 2000 न्यूटन का बढ़ा दें ट्रक पर, एम्प्टी ट्रक पर डाल दें, तो बताओ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी होगी। अब वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी होगी, उसके लिए हमें मासेस, लोडेड ट्रक के और अनलोडेड ट्रक के मासेस निकालने पड़ गए। और मासेस निकालने के बाद फिर मैंने इस बात को मेंशन किया कि फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन ऑन लोडेड एंड अनलोडेड ट्रक, वहां फोर्सेस क्योंकि F1 और F2 है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इन दोनों को हम बराबर रख लेंगे। फिर सिंपल इनके फॉर्मूलाज लिख दिए गए, M1A इज इक्वल टू M2A। तो यहां से क्योंकि हमें A2 निकाल के देना है, लोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन निकाल के देनी है, तो A2 से रिप्रेजेंट की गई थी, A2 को यहीं पर छोड़ दिया, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी। एट द एंड जो रिजल्ट आना है वो A2 ही होगा। और ये वो एक्सेलरेशन है जो लोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन है जो रिक्वायर्ड थी। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इतनी मेहनत से अगर ये सवाल सॉल्व किया तो बेटा इसे आप अपने पास भी रजिस्टर में कॉपी कर लें और एक आध दफ़ा पहले कोशिश कीजिएगा, एक दफ़ा बिल्कुल मौजूदा स्क्रीनशॉट से एज इट इज़ उतारें, देन फिर उसके बाद
समझते रहें और एनालाइज करते रहें कि यहाँ पर जैसे जैसे जो जो चीज़ कही गई और हमने क्या क्या स्टेप्स लिए एट द एंड और किस तरह हमने लोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन निकाली है। चलिए अब अपने सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। साथ हमारा रहेगा हमेशा की तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हाजिर होता हूँ ठीक कनेक्टेड नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।